दे दो। जिब्रील कहने लगे अल्लाह इजाजत दे तो अपनी तरफ से भी दे दूं। गौर करना अपनी तरफ से भी। रब ने फरमाया जिब्रील जा, अब जरा गौर करना। जिब्रील अमीन चले गए, बहुत खुश थे। जैसी चले रब की कुर्बतों से फरिश्तों ने देखा जिब्रील का चेहरा खुशी से चमक रहा था। फरिश्तों ने कहा जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा मुस्तफ़ा का नवासा पैदा हुआ है, मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूँ। जिब्रील से फरिश्तों ने कहा था जिब्रील इजाजत मिल जाती तो हम भी पहुंच जाते, आज हम भी मुस्तफ़ा के नवासे के दरवाजे पे जाके मुबारकबाद दे देते। जिब्रील से फरिश्ते कह रहे थे जिब्रील जरा ये तो बता दो, नवासा पैदा हुआ है तब तो खैरात भी लुटाई जाएगी। कहाँ खैरात भी लुटाई जाएगी? खैरात कैसी लुटाई जाएगी? जिब्रील ने कहा था अगर दुनियादार का बेटा पैदा होता है तो अपनी हैसियत से लुटाता है। आज मदीने के ताजदार का बेटा पैदा हुआ है, अपनी हैसियत से लुटाएंगे। अगर जिब्रील अमीन की जबान में आला हजरत का शेर ले लो तो बेजाना होगा। जिब्रील कह रहे थे इस शान से लुटाया जाएगा। देने का आलम ये होगा कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब सारे फरिश्ते इजाजत ले रहे हैं। जरा तवज्जो करना प्यारे, जिब्रील ने इजाजत ली है, सारे फरिश्ते आ रहे हैं, सारे फरिश्ते आ रहे हैं। एक फरिश्ता ऐसा था जो अपाहिज था, चल नहीं सकता था। अल्लाह ने उसके परों की ताकत भी छीन ली थी, वो रो रहा था पड़ा हुआ। जिब्रील की नजर पड़ गई, जरा मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हें अल्लाह ने हुसैन का आशिक बनाया है। उस महफिल में बैठे हो जिसके दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है। आज अपने दामन को फैला करके सैयदा की खैरात मांग लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सच्चे दिल से मांग लेना, ऊँटों के बाद में अली की चौखट से मुरादें पहले पूरी कर दी जाएंगी। इसलिए कि उनके दर से आज तक न कोई खाली गया है और न कयामत तक कोई खाली जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? इसी वजह से तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सर नहीं जबान खोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अकीदा है हमारा। जब सारे फरिश्ते आए हैं, अल्लाहू अकबर, फरिश्ते आए, वो रोने लगा। जिब्रील कहने लगे तू क्यों रो रहा है? उसने कहा जिब्रील बता दूं मैं अल्लाह के इताब में गिरफ्तार हूं। और लोगों गौर करना, आज हमारी सोसाइटी में अगर कोई गरीब होता है तो अमीर उसका मजाक उड़ाता है। अगर कोई अपाहिज होता है तो दुनिया उसे लंगड़ा कह के पुकारती है। एक आंख से मासूर है तो कोई उसे काना कहता है, कोई अंधा कहता है। यार तू बोल किसके बारे में रहा? तुझे शर्म नहीं आती? जिसने तुझे दो आंखें दी है उसी ने उसकी एक आंख ली है। अगर वो चाहे तो तेरी दो ले ले, तू क्या बिगाड़ लेगा? अगर किस्मत से एक भाई को अल्लाह ने अमीर बना दिया, दूसरे को गरीब बना दिया, तो अब अमीर गरीब को देखना ही नहीं चाहता। सोसाइटी में कहता जी ये रिश्ते में मेरा कुछ नहीं, खानदानी है। भाई बताते हुए शर्म आती है। जरा सोच तो सही, जिसे तू भाई बताते हुए शर्माता है, कभी तूने गौर किया तकदीर के फैसले हैं। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है, जिस खुदा ने तुझे अमीर किया है उसी खुदा ने इसको गरीब किया है। अगर खुदा तेरी दौलत उठा करके इसको दे दे, इसकी गुर्बत उठा करके तेरे हिस्से रख दे तो बता क्या बिगाड़ लेगा? कसम खुदा की जन्नतें यूं नहीं मिला करती हैं, मजा तो तब है। जन्नतों के फैसले कब होते हैं? अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, तेरा भाई सूखी रोटी खा रहा है, तेरे आगे मुर्ग मुसल्लम की प्लेट रखी हुई है, तुझे भाई की याद आ जाए, अपने दस्तरखान का खाना उठा ले, गरीब भाई के दस्तरखान पे लेकर के चला जा। तेरे दस्तरखान पे दो रोटियां हैं, एक रोटी गरीब भाई के हाथ में दे दे, दूसरी रोटी अपने हाथ में ले ले, लेकर के खाना शुरू कर दे और कहते भाई उदास ना हो, आधा खाना तू खा ले, आधा खाना मैं खा लेता हूँ। अल्लाह की कसम जैसी तेरी एक रोटी का पहला लुकमा गरीब भाई के हलक से नीचे जाएगा, दुआएं अर्श पे जाएंगी। अरे सोन, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, इधर गरीब मुस्कुराएगा, अर्श की जानिब से खुदा की रहमतें बरसनी शुरू हो जाएगी। इसका जन्नत मिल जाए, उस जन्नत मिल जाए, ऐसे जन्नतें मिलती हैं यार। जन्नत तेरे घर में रखी गई है, गरीब भाई के लबों पे मुस्कुराहट ले आ। गरीब मुस्कुरा देगा, खुदा की रहमतें बरसने लग जाएंगी।
फरिश्ता कहता है जिब्रील अल्लाह के इताब में गिरफ्तार हूँ। क्या हुआ था? का एक दिन मैं अर्श पे था, एक दिन मैं पहले आसमान पे था, नीचे से मैंने जमीन पे झांक के देखा ना, एक अल्लाह का बंदा इंसान ऐसा था जिसके हाथ पैर नहीं थे, जिसके हाथ पैर नहीं थे। कहने लगा जब झांक के देखा ना तो वो जमीन पे लुढ़क लुढ़क के चल रहा था। मेरी जबान से जुमला निकल गया, अल्लाह इसकी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर था। का मैंने इतना कहा है, अल्लाह का इताब बरस पड़ा। रब ने फरमाया सुन, उसे चलने में तकलीफ नहीं, तुझे देखने में तकलीफ हो रही है। का बस मैंने इतना कहा, अल्लाह ने मेरे चलने की ताकत, उड़ने की ताकत सब छीन ली। उसी दिन से अपाहिज बना करके डाल दिया गया हूँ। जिब्रील काश मेरे पर होते मैं भी हुसैन की चौखट पे चला जाता। सोचे वो लोग जो बिस्तर पे जाके लेट गए जिक्र हुसैन छोड़कर। तू मुकद्दर वाला है, अल्लाह ने तुझे अपाहिज नहीं बनाया। अल्लाह ना करे कल तेरी दोनों टांगे कहीं एक्सीडेंट में टूट जाएं, तेरे हाथ टूट जाएं, जिक्र हुसैन की महफिल होती रही, तू उठ ना सके तो बता क्या कर लेगा। इंसान मौत की डगर पे चल रहा है, मौत की डगर पे इंसान चल रहा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कहा जिब्रील काश मेरे पर होते मैं भी हुसैन की चौखट पे चला जाता। जिब्रील जरा से इजाजत तो ले ले, मुझे भी गोद में उठा फातिमा की चौखट तक पहुंचा दे। हो सकता है आज मुस्तफा नवासे की खैरात लुटाएंगे, मैं भी अपने लिए बख्शिश का परवाना मुस्तफा से मांगूंगा। हो सकता है आज हुसैन की चौखट से मुझे शिफा की खैरात मिल जाए। जिब्रील कहते हैं मालिक सुन रहा है, तेरा फरिश्ता क्या कह रहा है। मालिक इजाजत हो तो गोद में लेकर के चला जाऊं। जितना जैसे जिब्रील ने इतना कहा था, आवाज आती है जिब्रील जाओ, आज मुस्तफा की चौखट से कोई खाली नहीं लौटाया जाएगा। इसने मेरे हुसैन के दरवाजे पे जाने की ख्वाहिश की है। जिब्रील गोद में उठा के ले जाओ। अल्लाह अकबर। जिब्रील ने गोद में उठाया है, लाके आका के सहन में रख दिया है। सारे फरिश्ते आ रहे हैं, देख करके मुबारकबादियां देख करके मुस्कुराते जा रहे हैं। जैसे जिब्रील अमीन की पास रखने के बाद मेरे मुस्तफा की निगाह इस फरिश्ते के ऊपर पड़ी है। ये मुस्तफा जाने रहमत के आंगन में बैठ करके आंसू बहा रहा था। जैसी आका करीम ने निगाह डाली है, वो पैगंबर जो परिंदों की आंख में आंसू गवारा नहीं कर सकता, वो पैगंबर जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो फरिश्ते की आंख में आंसू कैसे देख सकता था। पैगंबर की निगाह पड़ जाती है। आका फरमाते जिब्रील पता तो सही इसके रोने की वजह क्या है। तब जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं आका इसी से पूछिए इसका हाल क्या है। अल्लाह अकबर। आका ने पूछा है, फरिश्ते ने बताना शुरू किया है। मेरे सरकार की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ जाते हैं। सरकार फरमाते हैं उदास ना हो, उदास ना हो। उसके बाद मेरे सरकार ने निगाह उठाई है, इल्तिजा करते परवरदिगार आलम आज ये फरिश्ता जो तेरे इताब में मुब्तला है, मेरे हुसैन की खैरात मांग रहा है, पता तेरी क्या मर्जी है। आवाज़ कुदरत आती है, महबूब पूछता क्या है। सारे जमाने की मिल्कियत की चाबी तेरी मुट्ठी में रख दी गई है। आज घराना तेरा है, खजाना मेरा है, हाथ तेरा होगा, देना मेरा होगा। मुस्तफा खाली मत लौटाना, आज इशारा करना तेरा काम है, देना मुझ खुदा का काम है। मालिक देना कैसे है? अगर आका चाहते इशारा कर देते शिफा मिल जाती, आका जबान से कह देते शिफा मिल जाती। मालिक कैसे देना है? कहा नहीं सुनो, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हुसैन को मजबूर कहेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा जो हुसैन को कहेगा बेख्तियार थे इसलिए प्यासे रहे, मजबूर थे इसलिए प्यासे रहे। आज हुसैन की पावर दिखाना चाहते हैं हम। अल्लाह फैसला क्या है? कहा महबूब हुसैन का हाथ पकड़, महबूब हुसैन का हाथ पकड़ और फरिश्ते के बदन पे लगा दे। आका ने हाथ पकड़ा, लगाया। तारीख गवाह है, इधर हाथ लग रहा था, उधर शिफा की खैरात बट रही थी। ये शानों वाला हुसैन, इतनी अजमतों वाला हुसैन। जिद कर दे नाना, मुझे खेलने के लिए हिरनी के बच्चे चाहिए, तो हिरनी अपने बच्चे ला करके दे देती है। ये हुसैन, आज उसी हुसैन का मुबारक महीना 3 मुहर्रमुल हराम है। 3 मुहर्रमुल हराम। कैसे बयान करें उस हुसैन का जिक्र। जब यजीद तख्त पे बैठा, उसने बैठते ही सबसे पहला फरमान ये जारी किया कि
कि सबसे पहले मेरी बैत हुसैन इब्ने अली से ली जाए। जरा सोचो तो सही, जिसने परवरिश नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की गोद में पाई हो, वो नवासा किसी फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ कैसे दे देता। मजबूर किया गया, आपने इरादा फरमाया, खबरें मिलने लगी हुसैन अगर बैत नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे। सोचने लगे नाना के मदीने में खून न बहे। इतना एहतराम मुस्तफ़ा के मदीने का आका हुसैन ने किया, ये सोच करके सिर्फ के नाना के मदीने में खून बहे ना, सिर्फ ये सोच करके फैसला किया चलो मक्का शरीफ चलते हैं। मजबूर किया गया। क्या लगता है आपको? आपको अपना गांव प्यारा है कि नहीं? बोलो प्यारा है? जरा बोलो। अगर आपको कोई गांव से निकाले तो अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना गांव छोड़ना अच्छा नहीं लगता। और फिर हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा? क्या गुजरी होगी मेरे हुसैन पे जब मदीना छोड़ा होगा? नाज़िर भाई, एक छोटा सा बच्चा मुस्तफ़ा के मदीने में 8 दिन रुकता है। 8 दिन बाद खड़े होकर मुस्तफ़ा के रोजे पे रोने लग जाता है। कहता है मुझे मदीने से नहीं जाना है। क्यों? कि आका का मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता। जब 8-10 साल का बच्चा 8 दिन रुकने के बाद मदीना नहीं छोड़ सकता, मेरे हुसैन की तो जिंदगी मदीने में गुजरी थी। फिर हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा? कितना मुश्किल हुआ होगा मदीना छोड़ना। मेरे आका हुसैन घर में आए, शाम का वक्त था। कहते हैं ज़ैनब जी तैयारी कर लो, मैं चलने लगा हूं करबला की तरफ। तैयारी कर लो। भैया काहे की? का नाना का मदीना छोड़ना है। जैसे इतना कहा, नाना का मदीना छोड़ना है। खानदान नबुव्वत में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहनशाह तरन्नुम अलहाज मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहिए आराम से। माशाल्लाह, देखिए राशिद मियां साहिब करबला शरीफ गए थे तो वहां से ये तबर्रुक लेकर के आए थे। और ये एक एक फट्टा माशाल्लाह हर गुलाम की गर्दन में डाला जा रहा है। ये तबर्रुक है माशाल्लाह करबला शरीफ का। अल्लाह सलामत रखे राशिद मियां को। ये गए, ये लेकर के आए वहां से तबर्रुक। हमारा तो अभी मुकद्दर भी नहीं हो सका कि हम करबला देख पाते। आमीन। हज़रत दुआ फरमा रहे हैं इंशाअल्लाह हमें भी मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। हम बात शुरू करने। सारे बोलो या हुसैन। ऐसे नहीं, जरा दिल से बोलो या हुसैन। माशाल्लाह। ज़ैनब जी भैया तैयारी करनी है। किस चीज की? आज मुस्तफा का मदीना छोड़ना है। बड़ी तसल्ली से बात सुननी है।